मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय एंड टाइम्स की ओर से। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 मामले 2043 पर चढ़ते हैं 57 ताज़ा मामले। अधिकारियों ने कहा कि मंगलवार को उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 2000 के स्तर को पार कर गई है, जिसमें 57 ताज़ा मामले सामने आए हैं। अधिकारियों ने कहा कि राज्य में कोविड-19 के कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या 31 है, जबकि 400 मरीज हैं बरामद किए गए और अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है उन्हें। राज्य में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या 2043 है। उन्होंने कहा कि ये मामले राज्य के 60 जिलों से सामने आए हैं। प्रमुख सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा, राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1612 है। राजस्थान में 7 ताज़ा कोविड-19 मामले, राज्य की पहुंच 2335 तक है। राजस्थान से 7 और कोविड-19 मामले सामने आए हैं। मंगलवार को राज्य में कोरोना वायरस के मामलों की कुल संख्या 2335 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है, नए मामलों में से 6 जयपुर और 1 जोधपुर से हैं। 7 अन्य मामले रिपोर्ट में कहा गया है। जयपुर से 6 मामले और जोधपुर से 1 मामला राजस्थान में दिन मंगलवार के लिए कुल सकारात्मक मामलों को 73 तक ले जाता है, जबकि राज्य में संचयी सकारात्मक मामले 2335 पर हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन ने कहा, टैली में शामिल हैं 768 मरीज जो ठीक हो चुके हैं। 584 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है और घातक वायरस के कारण 51 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में हत्याओं के मामले की जांच की मांग करती हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में अप्रैल के पहले 15 दिनों में 100 लोग मारे गए हैं और साथ ही बुलंदशहर में 2 पुजारियों की बेरहम हत्या के मामले की गहन जांच की मांग की है। इन हत्याओं के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए सरकार का कर्तव्य, जिसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। उसने कहा कि अप्रैल के पहले 15 दिनों में उत्तर प्रदेश में 100 लोग मारे गए हैं। 3 दिन पहले एटा में पचौरी परिवार के 5 सदस्यों के शव रहस्यमय परिस्थितियों में पाए गए थे। कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ, उसने हिंदी में ट्वीट में कहा। आज बुलंदशहर के एक परिवार में सो रहे 2 साधुओं को निर्दयता से मार दिया गया। बुलंदशहर टेम्पूज में जघन्य अपराधों में 2 पुजारियों की हत्या के बाद हुई जांच में पूरी जांच होनी चाहिए और ऐसे समय में किसी को भी इन घटनाओं का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। प्रायोगिक स्तर पर कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी जानलेवा हो सकता है, स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि वर्तमान में प्लाज्मा थेरेपी प्रायोगिक स्तर पर है और इसका समर्थन करने के लिए अभी तक कोई सबूत नहीं है कि इसका उपयोग कोविड-19 के उपचार के रूप में किया जा सकता है। एक प्रेस ब्रीफिंग के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान में कोई नहीं है कोविड-19 के लिए अनुमोदित उपचार और इस बात के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग बीमारी के इलाज के लिए किया जा सकता है। कोविड-19 के उपचार में प्लाज्मा थेरेपी की प्रभावकारिता का अध्ययन करने के लिए MICR ने राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन शुरू किया है। उन्होंने कहा, जब तक ICMR अपना अध्ययन समाप्त कर लेता है और एक मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध है, प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग केवल अनुसंधान या परीक्षण के उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। अगर उचित दिशा निर्देशों के तहत प्लाज्मा थेरेपी का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो यह जीवन के लिए खतरनाक जटिलताएं पैदा कर सकता है। अग्रवाल ने कहा कि अधिकारी ने कहा कि अब तक कोरोना वायरस के मामलों की दोहरीकरण दर अब 10.2 दिन है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 1543 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें कुल संख्या 29,435 है। ग्रेटर नोएडा में चिपकने वाली फैक्ट्री में आग, किसी को चोट नहीं लगी। मंगलवार को ग्रेटर नोएडा में चिपकने वाली फैक्ट्री बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई। अधिकारियों ने कहा कि बदरपुर पुलिस स्टेशन की सीमा के तहत अचेजा गांव के पास हिंदुस्तान लिमिटेड कारखाने में सुबह 7:45 बजे हुई इस घटना में किसी को भी चोट नहीं लगी। स्थानीय पुलिस स्टेशन के प्रमुख ने कहा, विभाग को तुरंत सतर्क कर दिया गया था और 14 फायर टेंडर उस जगह पर पहुंच गए थे, जो आग की लपटों को खत्म करने में सक्षम थे और स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। आग फैक्ट्री के अंदर एक स्टोर रूम से लगी और फिर फैल गई। सभी के अनुसार अधिकारी ने कहा
किसी व्यक्ति को आग में नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन पुलिस के अनुसार कच्चे माल को स्टोर कर दिया गया था। पुलिस और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने घटनास्थल पर थे और अन्य विवरण का आकलन किया जा रहा था, अधिकारी ने कहा। पंजाब, मोहाली का कोविड-19 टैली 64 पर पहुंच गया। मोहाली से मंगलवार को एक और कोविड-19 मामला सामने आया, जिसमें जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 64 हो गई है। जिला प्रशासन ने कहा 64 कोविड-19 मामलों में से 27 लोग ठीक हो गए हैं। जिले में अब तक 2 मौतों की सूचना है। जवाहरपुर में तत्काल परिवार भाई से अधिक सकारात्मक मामला, आज और नमूने लेने होंगे। मोहाली के उपायुक्त गिरीश दयालन ने ट्वीट किया, मामले 64, ठीक 27, सक्रिय 35, मौत 2, नमूने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR 1292, परिणाम 7 की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोविड-19, मुंबई टैली 5589 तक पहुंचती है, मृत्यु टोल 219, 9 पुणे पुलिस का परीक्षण सकारात्मक। मुंबई ने सोमवार को 395 नए कोविड-19 मामलों की सूचना दी। देश की वित्तीय राजधानी में संक्रमित रोगियों की संख्या 5589 है, BMC ने कहा। शहर ने कोविड-19 रोग के कारण 15 नए घातक होने की भी सूचना दी, जिससे मृत्यु हो गई। अब तक 219 में नागरिक निकाय ने एक विज्ञप्ति में कहा 15 मृतकों में से 10 लोगों की कोमोर्बिडिटी थी। इसके अलावा संदिग्ध 33 कोरोना वायरस संक्रमण के लिए 433 और लोगों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। यह वायरल से बरामद लोगों की संख्या है। संक्रमण 118 से बढ़कर 1015 हो गया। 15 मौतों में से 8 पुरुष और बाकी महिलाएं थीं, जबकि मृतकों में से 3 40 साल से कम उम्र के थे, 4 अन्य 60 वर्ष से अधिक आयु के थे। 8 अन्य मृतक जिनकी आयु 40 से 60 वर्ष के बीच में थी। बृहन्मुंबई नगर निगम BMC ने एक विज्ञप्ति में कहा, कोविड-19 रोग से उबरने वाले 118 मरीजों और अस्पतालों से छुट्टी मिलने के बाद 100 स्थानीय निवासी नहीं थे, यह कहा गया। आसाम में कोरोना वायरस के लिए 8117 नमूनों में से 35 का परीक्षण सकारात्मक है। आसाम ने कोविड-19 के लिए अब तक कुल 8117 नमूनों का परीक्षण किया है, जिनमें से 35 सकारात्मक के रूप में सामने आए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोमवार को कहा। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार राज्य में 36 पुष्ट मामले दर्ज किए गए हैं। असम सरकार के दैनिक बुलेटिन के अनुसार 27 व्यक्तियों को बरामद किया गया है और अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है, जबकि 7 अन्य लोगों का इलाज चल रहा है। छूत लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। अब तक राज्य भर में 4.31 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई है, जिनमें से 36,783 यात्री शामिल थे, जिनकी 6 हवाई अड्डों पर जांच की गई थी। उन्होंने कहा कि 3 भूमि बंदरगाहों पर 21,275 यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई थी। दररंगा, बक्सा, मानकचर, दक्षिण सलमारा और सुरतकंडी, करीमगंज 3,65,044 व्यक्तियों ने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसी अन्य जगहों पर स्क्रीनिंग को अंजाम दिया। असम सरकार ने कहा कि घातक फैलने से रोकने के लिए राज्य भर में वर्तमान में कुल 74,861 व्यक्ति 28 दिवसीय होम संगरोध में गुजर रहे हैं। नोवेल कोरोना वायरस, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय विभाग ने अपने दैनिक बुलेटिन में कहा कि कुल 92,615 विषम व्यक्तियों को निगरानी में रखा गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में प्रतिबंध 21 मई तक जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 से लड़ने के लिए लागू प्रतिबंध 21 मई तक जारी रहेंगे, जब तक कि किसी विशेष क्षेत्र में वायरल संक्रमण के प्रसार की सीमा के आधार पर सामान्य जीवन में भिन्नता नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि प्रतिबंध चाहते हैं 21 मई तक जारी रखने के लिए हमें उस समय तक सावधान रहना होगा। बनर्जी ने राज्य सचिवालय नबना में मीडिया कर्मियों को बताया। मुख्यमंत्री ने हालांकि स्पष्ट किया कि वह लॉकडाउन पर किसी भी विस्तार की घोषणा नहीं कर रहे थे, क्योंकि यह निर्णय लिया जाएगा केंद्र सरकार। मैं प्रतिबंधों की बात कर रहा हूं जो लॉकडाउन से अलग है, उन्होंने कहा। बनर्जी ने कहा कि प्रतिबंधों को सख्ती से हर रेड जोन, कोरोना पॉजिटिव मामलों की बड़ी संख्या वाले क्षेत्रों में लागू किया जाएगा।
नारंगी क्षेत्रों में कम गंभीर, अतीत में सीमित संख्या में मामलों के साथ और हाल ही में सकारात्मक मामलों में कोई उछाल नहीं है जहां प्रतिबंधित गतिविधियों की अनुमति होगी। एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण को मंजूरी दी। एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) ने मंगलवार को कहा कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में मदद के लिए भारत को 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण देने की मंजूरी दे दी है। इस बीमारी के रोकथाम जैसी तत्कालीन प्राथमिकताओं का समर्थन करने के लिए ऋण स्वीकृत किया गया है। गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा, यह इस अभूतपूर्व चुनौती के जवाब में भारत सरकार का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, एडीबी के अध्यक्ष मात्सुगु असाकावा ने कहा। त्वरित वितरण कोष एडीबी प्रदान करेगा समर्थन का एक बड़ा पैकेज का हिस्सा, असाकावा ने एक बयान में कहा। सरकार और अन्य विकास सहयोगियों के साथ निकट समन्वय में हम भारत के कोविड-19 प्रतिक्रिया कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए दृढ़ है और यह सुनिश्चित करते हैं कि वे भारत के लोगों, विशेष रूप से गरीबों और कमज़ोर लोगों को प्रभावी रूप से सहायता प्रदान करेगा। विभिन्न बहुपक्षीय एजेंसी ने कहा कि इसकी कोविड-19 सक्रिय प्रतिक्रिया और व्यय समर्थन केयर्स कार्यक्रम सीधे में योगदान देगा 800 मिलियन से अधिक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं और देखभाल, साथ ही सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच का प्रावधान, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे के परिवार, किसान, स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, विकलांग लोग, कम वेतन पाने वाले और निर्माण श्रमिक शामिल हैं। नेशनल एसओपी प्रवासियों की वापसी, कोविड-19 पर पीएम की मुलाकात के बाद मुख्यमंत्रियों द्वारा व्यक्त किए गए विचार। मुख्यमंत्री द्वारा एक बैठक के बाद व्यक्त किए गए कुछ विचार हैं जो प्रधानमंत्री के उपन्यास कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई और चल रहे लॉकडाउन के खिलाफ नेताओं और राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ थे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक राष्ट्रीय मानक प्रक्रिया एसओपी तैयार करने की मांग की। कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए लगाए गए बंद के कारण देश भर में लाखों लोगों की सुगम आवाजाही के लिए उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में छात्र, श्रमिक, तीर्थयात्री, रोगी और पेशेवर फंसे हुए हैं। अपने घरों से दिशा केंद्र से यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया कि देश के विभिन्न हिस्सों में काम करने वाले श्रमिकों का ध्यान रखा जाए और उनकी दुर्दशा को कम करने के लिए संबंधित राज्यों द्वारा देखभाल की जाए। अगले साल के ओलंपिक रद्द हो जाएंगे अगर महामारी नहीं रुकी, टोक्यो गेम्स प्रमुख। यदि अगले वर्ष तक कोरोना वायरस महामारी को नियंत्रण में नहीं लाया गया तो टोक्यो 2020 ओलंपिक को रद्द करना होगा, आयोजन समिति के अध्यक्ष ने मंगलवार को प्रकाशित टिप्पणियों में कहा। महामारी पहले ही खेलों की साल भर की देरी के लिए मजबूर कर दिया है, जब 23 जुलाई 2021 को खुलने वाला है, लेकिन टोक्यो 2020 के अध्यक्ष योशिरो मोरी ने कहा कि कोई और स्थगन संभव नहीं था। जापान के निक्कान स्पोर्ट्स के साथ एक साक्षात्कार में मोरी को यह पूछने पर स्पष्ट किया गया कि क्या ओलंपिक 2022 तक देरी हो सकती है अगर महामारी, मोरी ने कहा कि अगले साल एक खतरा बना हुआ है। नहीं, उस स्थिति में इसे रद्द कर दिया गया है, मोरी ने कहा कि खेलों को पहले केवल युद्ध के दौरान रद्द कर दिया गया था और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई की तुलना एक अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए की गई थी। उन्होंने कहा कि वायरस अगली गर्मियों में शांति से ओलंपिक आयोजित करेगा। उन्होंने कहा, मैनकाइंड इस पर दाव लगा रहा है। टोक्यो 2020 की प्रवक्ता मसाया टाकिया ने खेलों के संभावित रद्द होने पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। पत्रकारों का कहना है कि मोरी की टिप्पणी अध्यक्ष के अपने विचार पर आधारित थी। अभिनेता विजय देवरकोंडा ने कोविड-19 लड़ाई के लिए प्रशंसक दान के माध्यम से 40 लाख रुपए जुटाए। तेलुगु सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने अपने मिडिल क्लास फंड के माध्यम से 40 लाख रुपए से अधिक जुटाए हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपने दान के लक्ष्य को रीसेट कर लिया है। प्रशंसकों से इस तरह के उदार दान के साथ क्या है, जबकि उन्होंने पहले 2000 परिवारों की मदद करने की योजना बनाई थी। विजय अब 4000 से अधिक परिवारों की मदद करने की उम्मीद करते हैं। वे अर्जुन रेड्डी स्टार को ट्विटर पर ले गए। उन्होंने एक स्प्रेडशीट साझा की जिसमें दान की राशि आई है और कितने घरों में है दूर तक मदद की गई।
स्प्रेडशीट के साथ अभिनेता ने एक भावनात्मक धन्यवाद भी लिखा। ध्यान दें कि मैंने जो देखा है वह जादुई था। मास केयर, मास लव और मास उदारता। आप में से हर कोई इस मिडिल क्लास फंड और इसकी सफलता से संबंधित है। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको निराश नहीं करूँगा। हम प्रत्येक तक पहुँचेंगे और हर कोई जो हमारे पास पहुँचेगा, और हम सभी उन सुखद मुस्कान का आनंद लेंगे जो हम पर वापस चमकती है। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।